हेलो दोस्तों, आज आपको इस सेशन में देखना है, साइंस वाले सेशन में बल क्या है, फोर्स, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है वो सब कुछ समझना है। तो आप ध्यान लगाकर सिर्फ वीडियो को देखिए। तो बल किसे कहेंगे, सबसे पहले बल लगाना देखते हैं। किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु हो, उसको अगर हम ढकेलते हैं या खींचते हैं तो इसी को बल लगाना कहते हैं। या उसे ढकेलेंगे या खींचेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, बल। जैसे यह बोर्ड है, इसको मैं क्या किया, बल लगा रहा हूँ। तो ये अगर ये दीवार ना होता तो पीछे जाता, लेकिन ये दीवार है इसलिए पीछे नहीं जा रहा। किसी और वस्तु पर मैं बल लगा देता, ये मार्कर है, इस पर मैं बल लगाया, ऐसे है ना, इस पर बल लगाया तो क्या, ये वस्तु इधर से उधर हुआ। और देखो, वस्तु कोई भी वस्तु रहेगा, जैसे कोई बॉक्स है, अब इस पर मैं बल लगाया, पीछे से मैं क्या बल लगाया, तो क्या हुआ, वस्तु धीरे धीरे खिसक रही है आगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, बल लगाना। अब बल लगाने की जो प्रक्रिया है ये सदैव दो वस्तुओं में होगा। कितने, दो वस्तुओं में होगा। दो वस्तु होना चाहिए, एक वस्तु मतलब एक मैं हो गया और दूसरा कोई बॉक्स या कोई भी सामान हुआ जिस पर हम बल लगाकर उसे आगे बढ़ाते हैं या अपने साइड खींचते हैं। तो बल को समझ जाओ। बल किसी भी वस्तु में जब लगाते हो तो या खींचते हो या उसे क्या ढकेलते हो, क्या करते हो, ढकेलते हो। तो वो वस्तु में क्या होता है, बल लगाने की क्रिया होता है। तो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। खींचने की क्रिया को क्या बोलोगे, आकर्षण, और ढकेलने की प्रक्रिया को प्रतिकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये प्रक्रिया होता है किसी भी वस्तु में। अगर तुम बल का यूज़ करते हो, जैसे आप किसी वस्तु को अपने साइड खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो ये कौन सा बल हुआ, आकर्षण बल। और किसी को धक्का दे रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। अब इसे धक्का दे रहे हो तो ये क्या हुआ गया, प्रतिकर्षण हो गया। ऐसे मैग्नेट में भी होता है, चुंबक जिसे बोलते हो, उसमें भी अगर समान ध्रुव की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समान पोलों नॉर्थ और साउथ, इसके बीच प्रतिकर्षण होगा। इसके बीच क्या होगा, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, इसके बीच प्रतिकर्षण होगा। अगर समान ध्रुव रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब भी समान ध्रुव रहेंगे, जैसे साउथ और इस साइड नॉर्थ हो जाएंगे, तो इनके बीच आकर्षण होगा, इनके बीच आकर्षण होगा। तो आकर्षण कैसे होगा, अगर विसमान ध्रुव रहेंगे तब। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ नॉर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण। ऐसे भी समझ लेते हैं, यहाँ मैं मैग्नेट बना दे रहा हूँ, ए प्लस ए माइनस, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर बात करें इसको ऐसे, इसकी दिशा को चेंज कर दें, यहाँ प्लस हो जाए और ए माइनस और ए प्लस, तो इनके बीच आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। अरे कभी कभी आप कहीं चले जाओ पार्टी में तो आपको भी आकर्षण होता है, किसी को देख लिए। ऐसा नहीं कि ये समझ लो, अगर दो खड़ूस रहे तो उसमें युद्ध होगा ही, दो खड़ूस रहे तो उसमें कभी बैठेगा नहीं। दोनों अगर घर में ही रहेंगे तो कभी उनके साथ बैठेगा नहीं। जीवन में भी ऐसा होता है, पत्नी में भी ऐसा होता है कि अगर दोनों क्या घर में मिजाज के हैं तो दोनों में कभी संबंध सही रहेगा ही नहीं, एक को ठंडा होना ही पड़ेगा। और भी कहीं आप पार्टी में चले जाओ, आपको भी आकर्षण आता है, किसी को देख लिए, हाँ अच्छा लग रहा है, आकर्षण आ गया, उसे आप देखते ही रहते हो। बाकी तुम खुद ही समझ जाओगे आकर्षण कैसे आएगा। किसी को भी 7 सेकंड या 10 सेकंड देख लो, आकर्षण स्वयं आ जाएगा, आकर्षण स्वयं आ जाएगा। ऐसे नहीं वो देखने लायक हो, तुम्हारे मन को भाए। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसका बल का प्रभाव कहाँ तक रहता है। तो बल सभी दिशाओं में रहता है। किसी भी वस्तु में लगाने पर बल, वह वस्तु गतिशील हो जाता है या गतिमान हो जाता है, और वस्तु
अपने विरामावस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलो अब देखना है आपको बल के प्रकार। बल के प्रकार, तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, संतुलित, और दूसरा होता है असंतुलित, संतुलित बल। बल मैंने अभी बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, अरे अपने जीवन में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण आता है। किसी को देखकर आकर्षण आता है और किसी को देखकर प्रतिकर्षण, छी छी, है ना, ऐसी भावना आता है। तो संतुलित बल उसे बोलेंगे जब दो परिणामी बलों का मान शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा जब दो परिणामी बलों का मान शून्य ना हो तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। रस्सा कसी का खेल, रस्सा कसी का खेल, इसमें क्या होता है, चार लोग एक साइड, किसी रस्से को पकड़े रहते हैं, और ये बल लगाते हैं। इस साइड भी चार लोग या तीन ही लोग थोड़े तगड़े हैं, ये भी रस्से को पकड़े रहते हैं, और इनके बीच ना तो ए वाली पार्टी इधर गिर रहा है ना तो ये पार्टी पीछे हट रहा है। मतलब एक ही मूवमेंट में ऐसे पड़े हैं, ना तो ये गिर रहे हैं ना तो ये गिर रहे हैं, ना तो इसे कोई खींच पा रहा है ना तो इसे। तो इस मोमेंटम को क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। अब यही इसके अपोजिट हो जाए, अब ए पार्टी और इसमें से कोई एक पार्टी कमज़ोर हो जाए और वो क्या, जो स्ट्रांग पार्टी है इसको खींच ले, तो एक कौन सा, असंतुलित बल हो जाएगा। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। इसमें परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य ना होकर किसी पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असंतुलित बल, और ये संतुलित। समझ में आ गया। अब आपको देखना है जड़त्व। तो वस्तुओं में अपनी स्थिति को बनाए रखने की, प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब अपनी स्थिति कैसे बनाए रखेगा, जैसे मैं विरामावस्था में रहूं तो विरामाही अवस्था में, गतिशील अवस्था में रहूं गतिशील ही, इसी प्रवृत्ति को बनाए रखने को ही क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है, अगर वो गतिशील है तो गतिशील में ही रहना चाहेगा, लेकिन उस पर कार्य करता है स्मॉल जी, इसीलिए वो वस्तु धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है। और उसमें भी बहुत से बाधाएं आता है, जैसे हवा का हुआ, एयर। अगर निर्वात में कोई वस्तु छोड़ दिया जाए, वहाँ जी कार्य ना करे, वो गतिशील में है तो गतिशील में ही रहेगा। अब विरामा में है तो विरामा में, जैसे ये बोर्ड मेरा विरामा में है, विरामा में ही अपनी प्रवृत्ति बनाए रखेगा। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक टहलने लगेगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बोर्ड है। ऐसे विरामा में है तो ये विरामा में ही रहे, अपनी प्रवृत्ति को क्या करेगा, ये बनाए रखेगा। इसी को क्या बोलेंगे, जड़त्व। अब जड़त्व के प्रकार देखते हैं। तो जड़त्व के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं विराम का जड़त्व, और दूसरे को गति का जड़त्व। एक को विराम का जड़त्व और दूसरे को गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व जो अपनी विरामावस्था में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए और वो विरामा ही अवस्था में रहेगा, उसे विराम का जड़त्व। ऐसे गति का कोई वस्तु अगर गतिशील है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखता है, उसी को क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप यात्रा कर रहे हो और बस एकाएक चल दिया तो आप क्या होते हो, पीछे की ओर झुक जाते हो। कभी कभी देखते हो जो नए युग के बच्चे भी हैं, या किसी से भी गलती हो जाए, बाइक पर किसी को बैठाए हैं, उसका एस्केलेटर अधिक हो गया,
उसका स्केलेटर अधिक हो गया तो पीछे जो बैठे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं। ये भी अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, इसी कारण वो पीछे गिर जाते हैं। और भी एक एग्जांपल देख लो, ये हथौड़े को ऐसे आप ऊर्ध्वाधर धरातल पर बल देते हो तो क्या होता है, यह इसमें कस जाता है। किसके कारण, इसी जड़त्व के कारण। इसको जब ऐसे बल दोगे तो क्या होगा, नीचे आएगा और इसमें कस लेगा, इस हत्थे में कस लेगा। ये किसके कारण, जड़त्व के कारण। या आप एक एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे आप यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे हो, तो ये राइट साइड यदि मुड़ता है तो मैं बाईं साइड झुक जाता हूँ, या बाईं साइड ये जो मुड़ेगा तो मैं दाईं साइड झुक जाता हूँ, राइट लेफ्ट। इसके विपरीत ऐसी एक क्रिया होता रहता है। ये जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। अगर राइट में मुड़ेगा तो लेफ्ट में, और लेफ्ट में मुड़ेगा तो राइट में झुक जाते हैं। और ऑटोमेटिक होता है, आप समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे हो जाओगे, ऐसे। अब ब्रेक लगेगा ऐसे, अब ब्रेक स्पीड किया ऐसे, है ना, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। और हथौड़े को समझ लो या फावड़े को जब आप ऐसे पुश करते हो, ज़मीन पर पीटते हो, तो ये अपनी विरामावस्था बनाए रखना चाहता है। इसी कारण ये क्या होता है, इसमें कस जाता है, इसमें कस जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, जड़त्व। इसी को जड़त्व बोलेंगे। अब ऐसे ही कुछ गैलीलियो का नियम भी है। जैसे मैं आपको बताया, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे जड़त्व का नियम है वैसे इनका भी नियम। ऐसे न्यूटन के प्रथम नियम भी हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हो, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आइए देखते हैं न्यूटन का गति संबंधित नियम। अब आपको समझना है न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। तो 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, और तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। अगर आपको ये याद हो गया, जड़ से क्रिया, जड़ का मतलब जड़त्व का नियम, से का मतलब संवेग का, और क्रिया का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। आप तीनों नियम इस ट्रिक से याद कर सकते हो। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हो, जड़त्व का नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या बोलते हो, संवेग का नियम। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्या बोलते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु विरामा में है तो वो विरामा में ही रहेगा, और गति में रहे है तो गति में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रुकी हुई गाड़ी है, एकाएक चल दिया तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, या चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाने पर क्या होता है, आदमी आगे की ओर, या कोई भी व्यक्ति जब बैठा रहता है तो आगे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। और गोली से अगर किसी कांच में मार देते हो तो कांच टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, उसमें छिद्र हो जाता है। जबकि वैसे आप कांच को अगर धक्का दोगे, बल लगाओगे तो चिटक जाता है, लेकिन जब गोली मारोगे तो कांच उतनी ही दूर जाएगा। ये किसके कारण होगा, जड़त्व के कारण होगा। जड़त्व इतनी स्पीड रहता है, सब अपनी स्थिति बनाए ही रख जाते हैं, तब तक उसमें क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। तो ये प्रथम नियम से ये कांच में छिद्र होना, अगर आप गोली मारते हो तो यह गोली आराम से ऐसे निकल जाता है और ये कांच चिटकता नहीं है। ये न्यूटन के प्रथम नियम किया। आप जब फल तोड़ना होता है तो पेड़ पर चढ़ जाते हो, उसकी डलिया को पकड़ के या शाखाओं को पकड़कर हिला देते हो तो फल उससे गिर जाते हैं। किसके कारण, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही हो संभव है, क्योंकि वह फल अपनी स्थिति बनाए रखता है और आप झटके से पहुंचकर उस शाखा को हिला देते हो, जिसके कारण फल नीचे गिर जाता है। या आप गांव में देखे होंगे कि दादी माँ या कोई भी औरत कंबल को बाहर करके उसको डंडे से पीटती है। जब डंडे से पीटती है तो उसमें से धूल कण बाहर निकल आते हैं। ये किसके कारण, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ही होता है। ये तो न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम में ये कहा गया कि कोई भी वस्तु बल तब होगा जब उसमें द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो वस्तु
तो न्यूटन का द्वितीय नियम होगा। अब बल का जो फार्मूला प्राप्त किया गया है न्यूटन के द्वितीय नियम से, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जितना द्रव्यमान बढ़ाओगे उतना अधिक द्रव्यमान बल बढ़ाना पड़ेगा, त्वरण बढ़ाओगे तो बल बढ़ाना पड़ेगा। अब बल का मात्रा क्या होगा, एसआई न्यूटन होगा। एमकेएस पद्धति में इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, सीजीएस में होगा ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन, ये इम्पोर्टेंट है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होगा, 10⁵ डाइन होगा। बल का फार्मूला किस नियम से प्राप्त किया जाता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो या वहाँ फील्डिंग करते समय कैच को जब पकड़ते हो तो देखो थोड़ा सा ऐसे खींचते हो, अब अपने साइड खींचते हो, ऐसे नहीं कि कैच पकड़े ऐसे कर दिए ना तो ये थोबड़ा वोबड़ा सब चला जाएगा और हाथ में चोट भी लग जाएगा। तो न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करे। अगर कोई ऐसे पकड़ा है, कैच आया ऐसे रोका है तो उसका हाथ भी टूट सकता है अगर गेंद का वजन अधिक है। इसलिए थोड़ा सा क्या ऐसे, कभी कभी तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे पकड़े उसके बाद गेंद बाहर, तो क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो गया। अगर आपको न्यूटन का द्वितीय नियम फॉलो करोगे तभी कैच पकड़ पाओगे, अन्यथा कैच नहीं। ऐसे गिराया, ऐसे ध्यान से देखो, मैच में दिखाया जाता है वो ऐसे पकड़े उसके बाद थोड़ा सा नीचे, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गेंद बाहर निकल जाएगा, बाहर ऐसे लावा भुट्टा जैसे बाहर फूटकर बाहर चला जाएगा। और देखो इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीमेंट की फर्श और जो कच्ची फर्श होता है उसमें अगर आप गिर जाओगे तो सीमेंट की फर्श में आपको अधिक चोट लगेगा और जो कच्ची फर्श रहेगा मिट्टी की उसमें चोट नहीं लगेगा। किसके कारण, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण ही होगा। और गाड़ियों में साकर लगे रहते हैं, गाड़ियों में क्या साकर लगे रहते हैं, कहते नहीं झटका मना है, झटका मना है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण है। अगर वो साकर ना लगा रहे तो आपको चोट लग जाएगा। अगर चोट नहीं लगता है तो द्वितीय नियम, अगर चोट लग जाए तो तृतीय नियम। अगर वो साकर कार्य ना करे तो आपका क्या पसली उसले तो खसक ही जाए, ज़्यादा गड्ढा मिल जाए, झटका मना है। प्रचार भी आता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है हाथ के प्रहार से वो जो ईंट की पट्टियाँ होती हैं टूट जाता है, किसके कारण, न्यूटन के द्वितीय नियम। और हाँ, कभी आप अखाड़े में जाओ तो वहाँ पर मिट्टी खोदा रहता है और उसमें अखाड़ा भी लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, चोट नहीं लगता है। या आप जंप करके उस मिट्टी पर कूदोगे तो आपको चोट नहीं लगेगा। एक नॉर्मल मिट्टी और एक क्या खुदा हुआ मिट्टी में आपको चोट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम, तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। इसमें जैसे आप बंदूक सब चलाए तो वो पीछे आपको झटका देता है, ये न्यूटन के तृतीय नियम हो गए। और जब नाव से आप उतरते हो तो नाव पीछे की ओर भगता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम। आप पैदल चल रहे हो तो पीछे क्या करते हो, जब पैदल चल रहे हो तो आप पीछे क्या बल देते हो, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है। आप जब चलते हो तो पीछे क्या बल देते हो, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। और कभी कभी ऐसे चले गए पार्टी में, किसी को देखे आकर्षण आ गया, वहाँ आप कर दिए तो न्यूटन का भी एक, चलो वो बात जाने दो। और कुएं में आप पानी भरते रहो और रस्सी एकाएक टूट जाए तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो, कौन सा, न्यूटन के तृतीय नियम। किसी के साथ होना है ना, रस्सी टूट जाए और पीछे गिर जाए दिक्कत हो जाए। या ऊंचाई से आप कूद जाओ, कहीं छत से कूद जाओ तो आपके हड्डियां टूट जाता है, न्यूटन के तृतीय नियम। यही अगर हड्डी ना टूटे, एब्जॉर्ब कर ले तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप बचपन में या अभी भी बच्चे को देखे हो, गुब्बारे में क्या करते हैं, हवा भरकर छोड़ देते हैं तो वायलेंस जो होता है गुब्बारा ऐसे वो भागता है। तो एक कौन सा नियम है, न्यूटन के तृतीय नियम है। या वायुयान में या जेट रहता है, विमान नहीं रहता है, ऊपर डायरेक्ट जाता है तो नीचे उसमें क्या ऐसे गैस निकलते हैं, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के कारण है। तो न्यूटन के आपको 3 नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को पुनः देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।